नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी के सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का मैं ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्लांट बायोडायवर्सिटी सेकंड ये आपका बॉटनी का सिलेबस है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में लागू है। ऐसे विद्यार्थी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों, आप सबके लिए रामबाण वीडियो में लेकर के आ गया हूं। इस मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे बुक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 100% संभावित है कि आपका जो पेपर आने वाला है 19 तारीख को, वहां पर जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे हमारी इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सबके एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है, आप सबको पता है भाई 50 एमसीक्यूज आने हैं और मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं 100 एमसीक्यूज। 100 एमसीक्यूज में कौन कौन से इसको समझिएगा। देखिए 100 एमसीक्यूज में आज आपको इसमें बताने वाला हूं, जिसमें से दोस्तों आपका 50 क्वेश्चंस यानी पार्ट फर्स्ट में हमने इंक्लूड किया है 50 एमसीक्यूज, ठीक है। और ये पार्ट फर्स्ट वाला एमसीक्यूज जो है ये प्रीवियस सत्र का है, यानी कि जो 2000 आपके 24 और 25 सत्र में एग्जाम्स हुए थे उस क्वेश्चन पेपर को मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया है, जहां से लगभग 20 प्रश्न रिपीट होते हैं हर बार, ठीक है। बाकी का आपका जो 50 क्वेश्चन है यानी पार्ट 2 सेकंड पार्ट में जो आपका है 50 क्वेश्चन, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो 2021 से लेकर के 2025 तक जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें रिपीट किए गए हैं, उन प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। तो ये एक प्रकार का महा मैराथन वीडियो हो जाएगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, निश्चित तौर पर तैयार कर लिया, तो आपका पेपर टॉप जाएगा। आपका 75 मार्क्स का पूर्णांक 100% इसी वीडियो से मिलेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और जिन भी विद्यार्थियों का इनका पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जिनको पीडीएफ चाहिए, भाई पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर लीजिए एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट। ये आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां से आप इस क्लास के पीडीएफ को या किसी भी क्लास के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि जूलॉजी का आपका पेपर टल गया है, तो जूलॉजी का भी मैंने क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है, और इसके पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड करा दिए हैं। तो आप लोग उन पीडीएफ को लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल है कि परागपिंड पॉलिनिया की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है। द प्रेजेंस ऑफ पॉलिनिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पोएसी, बी है एस्टेरेसी और सी ऑप्शन दिया गया आर्कडेसी, डी ऑप्शन है मालवेसी। तो आप सब ध्यान रखेंगे कि परागपिंड पॉलिनिया पराग कणों का एक द्रव्यमान होता है जो एक साथ चिपके रहते हैं। यह आर्किड और आर्क की मुख्य विशेषता है, इसलिए आर्कडेसी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो परागपिंड पॉलिनिया की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है, तो ये आर्कडेसी कुल की है। आपके पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है एपीजी वर्गीकरण प्रणाली का नवीनतम संस्करण प्रस्तुत किया गया था। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रेजेंटेड इन। तो ये प्रेजेंट हुआ था 2016 में। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। एपीजी यानी कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म है, यानी यह प्रणाली का चौथा और नवीनतम संस्करण है, जिसमें एपीजी फोर्थ जो कि ये 2016 में प्रकाशित हुआ था। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि आंतरिक चक्र का एक पश्चधर किस कुल में ओष्ठक जो लेबिलियम में रूपांतरित होता है, यानी कि इन विच फैमिली इज ए पोस्टीरियर मेंबर ऑफ इनर ओरल मॉडिफाइड इनटू ए लिफ। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा तीसरे प्रश्न में आर्कडेसी। क्या हो जाएगा? आर्कडेसी कुल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आर्कडेसी में आंतरिक चक्र का पिछला सदस्य जो रूपांतरित होकर के एक ओष्ठक जो कि एक लेबिलियम बनाता है, जो कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। तो तीसरे प्रश्न में आपका आर्कडेसी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, जो कि है विभोजतक ऊतक
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसे कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए जिम्मेदार है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वृद्धि एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोशिकाएं जो होती हैं वो निरंतर विभाजित होती हैं, जिससे पौधे की लंबाई और मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि नर पुष्प इनमें केवल पुंकेसर द्वारा प्रकाशित होता है। इन विच ऑफ दीज द मेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड ओनली बाई स्टेमेंस, जिसमें आपके ऑप्शन है यूफोर्बिया, हिबिस्कस, रोजा और पाइसम। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पांचवें प्रश्न में यूफोबिया। क्या हो जाएगा राइट उत्तर? ऑप्शन ए यूफोबिया। ठीक है, तो आप सब ध्यान रखेंगे यूफोबिया के साइथियम पुष्पक्रम में नर पुष्प बहुत ही सरल होते हैं और केवल एक पुंकेसर द्वारा यह दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है अंतरावृतक अनुपर्ण इंटर पेटिओलर स्टेप्यूल्स की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है? तो ये विशेषता किस कुल की है दोस्तों? तो ये विशेषता है रूबिएसी कुल की। उस कुल की विशेषता है रूबिएसी कुल की विशेषता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर। आप सबको बता दूं ये क्वेश्चन पेपर आपका 2025 सत्र का है, जो कि मैंने रिपीटेड तौर पर आप सबको सॉल्व कराने का प्रयास किया है। 100% आपके प्रश्न पत्र में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इस बात का विशेषकर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां क्वेश्चन ध्यान देंगे, जिसमें है कि पौधों की किस संरचना में कैस्पेरियन पट्टियां होती हैं? तो पूछा गया विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कंटेन कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो पहला ऑप्शन जिसमें है कि बाह्य त्वचा, बी है वलकुट, सी है अंतः त्वचा और डी दिया गया पेरिरंभ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अंतः त्वचा, इंडोडर्मिस आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जड़ों की अंतः त्वचा यानी इंडोडर्मिस की कोशिकाओं में सुबेरियन और लिग्निन की जो बनी पट्टियां होती हैं ये होती हैं, जिन्हें हम कैस्पेरियन पट्टियां के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कि सरस फल का एक उदाहरण, इनमें से पूछा गया है कि सरस फल का एक उदाहरण है। तो सरस फल के अंतर्गत लीची आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरस फल वह फल होते हैं जिनका फलाभित्ति यानी पेरिकार्प्स जो होता है वो पेरिकार्प्स मासल होता है। लीची इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीआईएस का अर्थ पूछा गया है, तो आप सब जानते होंगे जीआईएस से संबंधित ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा जीआईएस स्टैंड फॉर, तो आप सब आंसर करेंगे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी में भौगोलिक सूचना प्रणाली। ओके, एक प्रकार का यह सॉफ्टवेयर है जो कि पौधों के रखरखाव और देखभाल में बहुत ही मदद करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 जिसमें जिस प्रक्रिया, माफ कीजिएगा, किस प्रक्रिया में एक दुगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना गेमेटोफाइट में विकसित होता है? इन विच प्रोसेस डज ए डिप्लॉइड सेल डेवलप इनटू ए गेमेटोफाइट विदाउट मियोसिस? इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एपोस्पोरी। ठीक है, बिना अर्धसूत्री विभाजन यानी कि बिना मियोसिस के किसी दुगुणित कोशिका से सीधे गेमेटोफाइट यानी भ्रूण कोष बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? एपोस्पोरी कहते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रश्न नंबर 11 जिसमें एंजियोस्पर्म का एक पैराफाइटिक समूह क्या दर्शाता है? व्हाट डज ए पैराफाइटिक ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट? तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक समूह जिसमें समान पूर्वज सम्मिलित होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, एक समूह जिसमें समान पूर्वज शामिल है लेकिन उसके सभी वंशज नहीं इंक्लूड है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कि भ्रूण थैली में कौन सी कोशिकाएं पराग नलिका को अंडाणु की ओर निर्देशित करने में मदद करती है? विच सेल इन द एम्ब्रायो सैक हेल्प गाइड द
पोलियन ट्यूब टूवर्ड्स द एग, जिसमें पहला ऑप्शन है प्रतमुखी कोशिकाएं, बी है सहायक कोशिकाएं, ऑप्शन सी जिसमें है केंद्रीय कोशिकाएं जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं, और डी ऑप्शन दिया गया अंड कोशिकाएं जिसे एग सेल कहते हैं। तो आप सब ध्यान रखेंगे कि सहायक कोशिकाओं में फिली फॉर्म एपरेट्स होते हैं जो पराग नालिका को अंडाणु की ओर आकर्षित और निर्देशित करता है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहायक कोशिकाएं, यानी कि भ्रूण थैली में कौन सी कोशिकाएं पराग नालिका को अंडाणु की ओर निर्देशित करने में मदद करती हैं, तो सहायक कोशिकाएं मदद करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 13, जिसमें कि निम्नलिखित में से किस पादप कुल की रिसुपिनेशन पाया जाता है, यानी इनमें से किस पादप कुल में रिसुपिनेशन पाया जाता है। तो रिसुपिनेशन जो पाया जाता है ये आर्कडेसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आर्कडेसी कुल में। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। रिपुनेशन एक प्रकार की वह प्रक्रिया है जिसमें फूल खिलने के दौरान 180 डिग्री घूम जाता है, जिससे ओस्टक यानी कि जो लेबियम होते हैं वो नीचे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन की जो है ये रिपुनेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप बताएंगे कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें फूल खिलने के दौरान 180 डिग्री या घूम जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, पर्णवत प्रतान में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लीफलेट टेंड्रिल। ये लीफलेट टेंड्रिल में पाया जाता है। तो ये जो क्या पाया जाता है इसमें? किलमेटिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? किलमेटिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि किलमेटिक्स में पर्णवृत्त प्रतान की तरह कार्य करता है, जबकि मटर में ये पत्रक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, जिसमें है वाकुटी। क्या कहते हैं? वाकुटी यानी कि कार्टिकल कहते हैं इसे। तो कार्टिकल संवहन पुल वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो आप सब ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है नेक्थेसिस। नेक्थेसिस यानी कि आंसर बी, नेक्थेसिस जो है ये संवहन पुल वाला पौधा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, नारियल पानी कोकोनट वाटर एक उत्कृष्ट उदाहरण किसका है? कोकोनट वाटर इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल पूछा गया किसका है? तो ये एग्जाम्पल है केंद्रीय भ्रूणपोष का। किसका? केंद्रीय भ्रूणपोष का नारियल पानी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को रिपीट हुए 3 वर्षों से लगातार हो चुके हैं। बेंथम और हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है? द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। तो बेंथम एंड हुकर ने जो प्रणाली दी थी, यानी कि वर्गीकरण की जो प्रणाली दी थी वो थी नेचुरल, प्राकृतिक पद्धति थी। ठीक है, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। समझिएगा, बेंथम और हुकर का वर्गीकरण जो आकारिकी है, मार्फोलॉजी है, वो एक प्राकृतिक पद्धति पर आधारित था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, जिसमें कि एक द्विबीजपत्री कुल जिसमें सामान्यतः द्वितीयक अथवा तृतीयक पुष्प होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक अथवा तृतीयक जो पुष्प होते हैं उनको मैग्नोलिएसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नोलिएसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाखित पुंकेसर ब्रांच स्टीम्स पूछा गया है। ब्रांच स्टीम्स पाए जाते हैं। ब्रांच स्टीम्स आर फाउंड इन। तो मित्रों याद रखेंगे, ब्रांच स्टीम जो होते हैं ये जो पाए जाते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? ये रेसिनस में पाए जाते हैं। कहां पर? रेसिनस में। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है। इसमें जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन था कि एक द्विबीजपत्री कुल जिसमें सामान्यतः द्वितीयक अथवा तृतीयक पुष्प होते हैं वो कौन सा है? तो वो मेनी एस्पेरिमेसी है। आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। ठीक है, सी इसमें सही उत्तर नहीं है। ठीक है, चलिए इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, इस त्रुटि को आप लोग सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 20 और 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पैलिनोलॉजी के जनक के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय पैलिनोलॉजी यानी कि हु इज द ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन पैलिनोलॉजी, तो
तो इसको हम पी.के. नायर, आंसर हो जाएगा इसमें पी.के. नायर को हम सम्मानित करते हैं भारतीय पैलियोलॉजी के जनक के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21 में पादप वर्गीकरण में वंश संख्यांकी आधारित है। तो वंश संख्यांकी जो आधारित है ये किस पर आधारित है? तो ये विकासवादी संबंध पर आधारित है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22 जिसमें छत्रक पुष्पक क्रम यानी वेल किस कुल में पाया जाता है? तो एम्बेल जो होता है यानी कि इन विच फैमिली इज एम्बेल इन्फ्लोरेसेंस फाउंड, ये फाउंड होता है किसमें? ये एपीएसी में। किस कुल में? एपीएसी कुल में होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 नंबर प्रश्न, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सिद्धांत यानी इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो सिम्ट ने किया था। किसने किया था? सिम्ट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। कब किया था? तो याद रखेंगे 1924 में सिम्ट ने ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 जिसमें श्वसन मूल किस प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो श्वसन मूल की बात हो रही है। श्वसन मूल जो होते हैं ये मूल रूप से जो पाए जाते हैं ये मैंग्रोव में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मैंग्रोव में। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पक्षियों द्वारा परागकण को कहा जाता है। पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड। तो पक्षियों द्वारा जो परागकण है इसको क्या कहते हैं? इसको दोस्तों याद रखेंगे, इसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर, क्योंकि पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहा जाता है। 25 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर आपका 26 जिसमें है कि कुंभी रूपी जड़ पाई जाती है। तो कुंभी रूपी जड़ होती है यानी कि नेफिफॉर्म रूट इज फाउंड। तो नेफिफॉर्म रूट जो होता है ये किसमें पाया जाता है? तो ये चुकंदर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चुकंदर व्हीट रूट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश की कौन सी संरचना नर युग्मक के साथ मिलकर के युग्मनज बनाती है? विच स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रायो सैक फॉर्म ए जाइगोट्स विथ द मेल गैमेट। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडकोशिका यानी एग सेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? एग सेल। भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका या कौन सी संरचना नर युग्मक के साथ युग्मनज बनाती है? तो अंडकोशिका के साथ मिलकर के बनाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि रासायनिक पदार्थ जो पराग भित्ति को अपघटन के प्रति प्रतिरोधी बनाता है वो है केमिकल सब्सटेंस दैट मेक्स पोलियन वॉल रेजिस्टेंट टू डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन इसमें स्पोरोपोलेनिन आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ज्ञातक जैविक पदार्थ में सबसे प्रतिरोधी है जो परागकणों को उच्च ताप पर एसिड से बचाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 जिसमें पौधों में वंशावली संबंध के अध्ययन के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? Which technique is used to study of phylogenetic relationship in plant? जिसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए विश्लेषण, डीएनए एनालिसिस यानी मॉलिक्यूलर डेटा। ठीक है, पौधों में वंशावली संबंधों के अध्ययन के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो उस तकनीक का क्या नाम है? उस तकनीकी का डीएनए विश्लेषण प्रणाली नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दारू यानी जाइलम का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ जाइलम। तो जाइलम का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहला देखेंगे वाहिनिकाएं, ये जाइलम के घटक हैं। विसल वाहिकाएं ये भी आपके जाइलम का घटक है। लेकिन इसमें से आप देखें चलनी नालिकाएं, ये ट्यूब्स जो है ये इसके घटक नहीं है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। 30 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 की ओर ध्यान देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि जीवाश्म परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ फॉसिल
पोलियन ग्रेन इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ फॉसिल पोलियन ग्रेन इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ये पेलियोपेलिनोलॉजी कहलाता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 32 जिसमें है कि आवृतबीजी पौधों में मादा युग्म को विद सामान्यता होती है। फीमेल गेमेटिफाइट इन एंजियोस्पर्म इज जनरली। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 कोशिकाएं एवं 8 कोशिकाएं। आवृतबीजी पौधों में मादा युग्म को विद सामान्यता जो इसमें होती है वो 7 कोशिकाएं और 8 कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 इसमें प्रश्न है कि निकटतम संबंधी वंशों के समूह को क्या कहा जाता है? ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एक प्रकार का क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है, फैमिली कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकटतम संबंधी वंशों के समूह को फैमिली कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 जिसमें प्रश्न है कि पराग कोश की वह परत जो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। द लेयर ऑफ एंथर दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू माइक्रोस्पोर। इसमें पहला ऑप्शन है एपिडर्मिस, बी ऑप्शन है एंडोडर्मिस, माफ कीजिएगा एंडोसीथियम, बी ऑप्शन है एंडोसीथियम, सी है मिडिल लेयर्स और डी दिया गया है टेपिटम। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा टेपिटम। ठीक है, पराग कोश की वह परत जो लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है वो क्या है? वो टेपिटम है। आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35 और यह भी आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन ये है। ठीक है, वंश सांख्यिकी में विकासवादी संबंध को दर्शाने वाले आरेख जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? डायग्राम रिप्रेजेंटिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको शाखा चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाखा चित्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर, क्लेडोग्राम पे। तो 35 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर है। जब भी आपसे पूछा जाए कि वंश सांख्यिकी में विकासवादी संबंध को दर्शाने वाले आरेख जो है उसको क्या कहते हैं? तो शाखा चित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36 जिसमें पेपो फल किस अंडाशय से विकसित होता है? पेपो फ्रूट डेवलप फ्रॉम व्हिच ओवरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेपो फल किस अंडाशय से विकसित होता है? तो ये अधोवर्ती त्रिअडपी ओवरी से विकसित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 37 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से जीआईएस का घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। तो जीआईएस का घटक कौन सा नहीं है? पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है, डेटा भी इंक्लूड है, लेकिन इंटरनेट की गति, इंटरनेट स्पीड ये जीआईएस में इंक्लूड नहीं है। इसलिए हम आंसर नंबर डी पर टिक करेंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 38 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन पर्णवंत का रूपांतरण है? पर्णवंत का रूपांतरण में से पूछा गया है। तो पर्णवंत का जो रूपांतरण है वो कौन सा है? वो है आपका ए एंड बी दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 38 नंबर प्रश्न में ऑप्शन माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर्वत वृत्त। निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण का रूपांतरण है? तो ये पर्णवत वृत्त जो है ये इसका रूपांतरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 जिसमें है कि बहुभ्रूणता यानी पॉली इम्बायरोनी निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। तो ये युग्मनज का विदलन और सहायक प्रथमक कोशिकाओं के भ्रूण विकास इन दोनों से हो सकती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 जिसमें आधुनिक पादप नामकरण की प्रारंभिक तिथि आईसीएन के अनुसार यानी स्टार्टिंग डेट ऑफ मॉडर्न प्लांट नॉमेनक्लेचर पर आईसीएन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1753, क्योंकि लिनियस की पुस्तक यानी कि स्पेसीज इन पेलेटूरम के प्रकाशन की तिथि जो थी, ये जो इसकी तिथि थी वो कब थी? इसकी तिथि थी 1 मई 1753
और इसको आधुनिक पादप नामकरण की शुरुआत माना जाता है। तो आधुनिक पादप नामकरण की जो शुरुआत है वो 1753, आप लगाएंगे आंसर 1 मई 1753 याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 जिसमें है कि पराग एलर्जी को आमतौर पर कहा जाता है पोलियन एलर्जी इज कॉमनली कॉल्ड। तो इस एलर्जी को क्या कहते हैं? हे फीवर। क्या कहा जाता है? हे फीवर कहा जाता है। पराग कणों से होने वाली एलर्जी को सामान्यतः हे फीवर कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर आपका 42, और ध्यान रखेंगे 42 नंबर प्रश्न में है कि फाइलोजेनेटिक्स में पेलिसियोमार्फी का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वो है प्राचीन या प्राकृतिक लक्षण। क्या है? प्राचीन या प्राकृतिक लक्षण को क्या कहते हैं? इसको पेलिसियोमार्फी का अर्थ कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43, यदि होलोटाइप दृष्टि नहीं है तो मूल नमूनों में से किसे चुना जाता है? यदि होलोटाइप निर्दिष्ट, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि होलोटाइप निर्दिष्ट नहीं है तो मूल नमूनों में किसे चुना जाता है? तो मूल नमूनों में चुना जाता है लेक्टोटाइप को। किसको चुना जाता है? लेक्टोटाइप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44 जिसमें पुंकेसर व्यवस्था जहां पराग कोष जुड़े और तंतु मुक्त होते हैं, यानी स्टेमेंस अरेंजमेंट वेयर एंथर आर फ्यूजेड एंड फिलामेंट्स आर फ्री। तो इसको क्या कहते हैं? इसको युक्त पराग कोशी कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्त पराग कोशी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 45 इनमें है कि पंखनुमा वृत्त कार्ग किस कुल में होता है? तो पंखनुमा जो वृत्त कार्ग होता है ये किस कुल में होता है? तो ये पोएसी कुल में होता है। किस कुल में? पोएसी कुल में होता है। आपके 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 46 और इसमें है कि वह बीजंडांश जिसमें एक कोष्ठीय स्थिति पाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो वह बीजंडांश जिसमें एक कोष्ठीय स्थिति पाई जाती है वो स्थिति कौन सी है दोस्तों? तो आप सब ध्यान रखेंगे वो स्थिति इनमें से कौन सी है? वो आधारीय स्थिति है। कौन सी है? आधारीय, बेसल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 48 जिसमें ड्रेसिना में द्वितीयक वृद्धि मुख्य रूप से किस कारण होती है? सेकेंडरी ग्रोथ इन ड्रेसिना इज मेनली ड्यू टू, तो ये किसके कारण होती है? तो ये संवहनी एदा के कारण होती है। किसके कारण? संवहनी एदा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 49 जिसमें है कि प्राथमिकता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी यानी सुनिश्चित करता है। ठीक है, प्राथमिक सिद्धांत सुनिश्चित करता है। तो प्राथमिक जो सिद्धांत है ये क्या सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है दोस्तों, क्या सुनिश्चित करता है? सबसे पहले वैध रूप से प्रकाशित नाम जो है वो बरकरार रहे, ये प्रकाशित करता है। आंसर 20 में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 जिसमें कौन सा पुष्पक्रम पौधों में उन्नत लक्षण माना जाएगा? तो पौधों में उन्नत लक्षण जो माना जाता है वो कौन सा है? तो वो है मंडक। क्या है? मुंडक। माफ कीजिएगा, मुंडक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैपिटुलम या मुंडक जैसे सूरजमुखी को सबसे उन्नत पुष्पक्रम माना जाता है क्योंकि यह कीटों में आकर्षित करने की प्रभावी सबसे इसमें क्वेश्चन है कि न्यू मेटोफोर्स श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? इन विच प्लांट आर न्यू मेटोफोर्स रेस्पिरेटरी रूट्स फाउंड? ऑप्शन में दिया गया नागफनी, राइजोफोरा, सतावरी या फिर अमरवेला। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा राइजोफोरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूमेटोफोर्स यानी श्वसन जड़ कहां पर पाई जाती है? तो ये राइजोफोरा के पौधों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 इसमें है कि तने का वह रूपांतरण जो चपटा, हरा और प्रकाश संश्लेषक होता है क्या कहलाता है? ए फिल्ट्रेंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टीम मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, इसको हम प्रणाब स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणाब स्तंभ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 जिसमें है ट्यूनिका कॉपर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रपोज द ट्यूनिका कॉपर्स थ्योरी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीडी यूनिवर्सिटी में 2025 से 70 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो ट्यूनिका का अपर सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो किसके द्वारा, सिम्ट के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि बोरेहेविया के तने में वेस्कुलर बंडल की व्यवस्था कैसी होती है। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन स्टीम ऑफ बोरेहेविया। तो बोरेहेविया के तने में वेस्कुलर बंडल की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये मेडुलरी बंडल के जैसी होती है। कैसी होती है, मेडुलरी बंडल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें है क्यूसेंट सेंटर में डीएनए और आरएनए की मात्रा होती है। द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन क्यूसेंट सेंटर इज। तो क्यूसेंट सेंटर में डीएनए और आरएनए की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, वेरी लो होती है। क्या होती है, वेरी लो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, इंटरक्लिसलरी फोइलम किसमें पाया जाता है। इंटरक्लिसलरी फोइलम इज फाउंड इन। तो दोस्तों याद रखेंगे ये कहां पर पाया जाता है, तो ये लेप्टाडेनिया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, लेप्टाडेनिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7, जिसमें हिस्टोजन शब्द किसने दिया था। हु क्वाइंट द टर्म ऑफ हिस्टोजन। तो हिस्टोजन का जो शब्द दिया था वो किसने दिया था दोस्तों, तो वो हिस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, हेंस्टीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन है, पराग कण की बाहरी परत एक्साइन किससे बनी है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलियन एक्साइन इज मेड अप। परागकण की जो बाहरी परत है एक्साइन किससे मिलकर के बनी है, क्या ये पैक्टिन से बनी है या सेलुलोज से या फिर कैलोज से। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आंसर बी, स्पोरोपोलेनिन। परागकण की बाहरी परत एक्साइन स्पोरोपोलोनिन से बनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, आवृतबीजी एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष इंडोस्पर्म की गुणसूत्र संख्या क्या है। व्हाट इज द पोलाइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। तो इसमें अगुणित होगा या द्विगुणित होगा या त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ये त्रिगुणित होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी बात हो आवृतबीजी में भ्रूणपोष की गुणसूत्र की संख्या तो त्रिगुणित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, जिसमें एपोमिक्सिस का अर्थ क्या है। व्हाट डज द एपोमिक्सिस मीन्स। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसका मतलब होता है, निषेचन करना होता है एपोमिक्सिस का अर्थ, या बिना निषेचन के विकास, या स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, या अनिषेक फलन। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एपोमिक्सिस का जो अर्थ होता है बिना निषेचन के विकास। क्या होता है, बिना निषेचन के विकास, यानी कि डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, जिसमें है टेपेटम का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेपेटम। तो टेपेटम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है पराग कणों की को पोषण करना। क्या होता है, पराग कणों का पोषण, न्यूट्रिशन टू पोलियंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि सिनजिनेसियस पुंकेसर किस कुल में पाए जाते हैं। यानी कि सिनजिनेसियस स्टीम्स आर फाउंड इन व्हिच फैमिली। तो ये किस फैमिली में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किस कुल से, हम आपकी जगह कुछ फैमिली से, तो एस्टेरेसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, जिसमें गाइनोबेसिक स्टाइल किसकी विशेषता है। गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये किसकी विशेषता है मित्रों, ध्यान रखेंगे कि ये विशेषता है तुलसी की। किसकी विशेषता है, तुलसी की विशेषता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 14, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेपिलियोनेसियस दलपुंज किस कुल में पाया जाता है। पेपिलियोनेसियस
क्रोलेरा इज फाउंड इन विच फैमिली, तो ये किस फैमिली में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये फेबेसी फैमिली में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15 जिसमें है डिप्लोस्टेमोनस स्थिति में किस में पाया जाता है, यानी ये किस में पाई जाती है? तो ये रूटेसी फैमिली में, मालवेसी, सोलेंसी या फिर लेलेसी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी कि ये रूटेसी में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 जिसमें लेमेसी कुल का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ फैमिली लेमिनेसी? तो लेमेसी कुल का जो पुराना नाम है वो क्या है दोस्तों? याद रखेंगे कि लेबिएटी का पुराना नाम है। क्या नाम है? लेबिएटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 17 जिसमें है गाइनोस्टेजियम रचना किसमें पाई जाती है? गाइनोस्टेडियम स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, तो गाइनोस्टेजियम जो स्ट्रक्चर है ये जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? तो ये मदार के पौधे में। किसमें पाया जाता है? मदार के पौधे में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 जिसमें है हर्बेरियम सीड का मानक आकार क्या होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीड? तो हर्बेरियम सीड का स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 29 गुणे 41.5 सेंटीमीटर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 जिसमें है द्विनाम पद्धति जिसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? हु गिव द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की अवधारणा जो प्रस्तुत की थी वो लीनियस ने की थी। किसने की थी? लीनियस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 जिसमें टेक्सान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? हु क्वाइंड द टर्म ऑफ टेक्सान? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीडी यूनिवर्सिटी में ये 2024 और 25 सत्र में पूछा गया क्वेश्चन है। टेक्सान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? हु क्वाइंड द टर्म ऑफ टेक्सान ऑफ द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम टेक्सान शब्द जो दिया था वो एल्डोफ मेयर ने दिया था। किसने दिया था? एल्डोफ मेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। लिखित पैटर्न पर जब एग्जाम होता है तो ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। बेंथम और हुकर का वर्गीकरण किस प्रकार का है? बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन इज द विच टाइप्स? तो बेंथम और हुकर का जो वर्गीकरण का प्रकार है ये प्राकृतिक है, यानी नेचुरल का नेचुरल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेपस पेपस का रूपांतरण पूछा गया है। पेपस किसका रूपांतरण है? पेपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो पेपस मॉडिफिकेशन किसका है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये बाह्य दलपुंज का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 जिसमें है कैरिओप्सिस। कैरिओप्सिस फल किस कुल में पाया जाता है? कैरिओप्सिस फ्रूट इज फाउंड इन विच फैमिली? तो कैरिओप्सिस का जो फल है ये जो पाया जाता है ये पोएसी फैमिली में पाया जाता है, फैमेसी कुल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोएसी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 इसमें है सिनेपोमॉर्फी का अर्थ क्या है? व्हाट डज सिनेपोमॉर्फी मीन्स? तो सिनेपोमॉर्फी का मतलब होता है दोस्तों साझा व्युत्पन्न लक्षण। क्या होता है? साझा व्युत्पन्न लक्षण, यानी कि शेड ड्राइवेड कैरेक्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलें अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें क्लेडोग्राम किस पर आधारित होता है? क्लेडोग्राम इज बेस्ड ऑन, तो क्लेडोग्राम ये किस पर बेस्ड होता है? ये क्या केवल आकारिकी पर बेस्ड है या वंशावली पर, जात वृत्ति पर, या फिर जैव रसायन? तो दोस्तों याद रखेंगे कि क्लेडोग्राम ये आधारित होता है जात वृत्ति यानी कि फाइलोजेनी पर। किस पर होता है? फाइलोजेनी यानी जात वृत्ति पर ये आधारित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 जिसमें है आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म का सबसे आधुनिक वर्गीकरण कौन सा है? विच इज द मोस्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म?
तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा एपीजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजी। एपीजी 4 आवृत्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म का सबसे आधुनिक वर्गीकरण यही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे, और 27 नंबर क्वेश्चन में है पॉली एम्ब्रोनी की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द पॉली एम्ब्रोनी? तो पॉली एम्ब्रोनी की जो खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों? तो ल्यूवियन हाक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवियन हाक ने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकेथियम पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है? साइकेथियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन व्हिच फैमिली? ये पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ये यूफोरबिएसी कुल में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 29, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिजिटल टेक्सोनॉमी में प्रयुक्त मुख्य उपकरण है। द मेन टूल यूज इन डिजिटल टेक्सोनॉमी। तो ऑप्शन दिया गया है सूक्ष्मदर्शी, डेल्टा, या फिर स्केल पेज, या क्वांटेड। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा। डिजिटल टेक्सोनॉमी में प्रयुक्त जो मुख्य उपकरण है वो डेल्टा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, इसमें है क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विक्सेलरी एस्टिवेशन किसमें पाया जाता है? विक्सेलरी एक्सटिवेशन इज फाउंड इन। तो ये जो पाया जाता है ये मटर में पाया जाता है, पी में पाया जाता है, मटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31, जिसमें वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम किस कुल की विशेषता है? वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फीचर्स ऑफ व्हिच फैमिली? तो ये किस कुल की विशेषता है? तो ये दोस्तों याद रखेंगे लेमेसी कुल की विशेषता है। किस कुल की? लेमेसी कुल की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 32, जिसमें है पोरोगैमी में पराग नालिका कहां से प्रवेश करती है? इन पोरोगैमी द पोलियन ट्यूब इंटर्स थ्रू। तो दोस्तों याद रखेंगे पोलियोगैमी में जो पोलियन ट्यूब होता है ये कहां से इंटर करता है? तो ये बीजंड द्वार से इंटर करता है। कहां से? बीजंड द्वार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, जिसमें क्वेश्चन है कोलेराइजा किसका आवरण है? कोलेराइजा इज द कवरिंग ऑफ। कोलेराइजा किसका आवरण है? क्या ये प्रांकुर का, या मूलांकर का, बीज पत्र का, या अधोबीज पत्र का? तो दोस्तों याद रखेंगे कोलेराइजा ये आवरण किसका है? तो मूलांकर का है। किसका है? रेडिकल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का, माफ कीजिएगा, रेडिसाइल का है, मूलांकर जिसे कहते हैं। तो कोलेराइजा किसका रूपांत आवरण है? किसका? तो मूलांकर का यह आवरण है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, जिसमें है कि चिलाजोगैमी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चिलाजोगैमी की खोज किसने की थी? चिलाजोगैमी की जो खोज की गई थी वो ट्रेयूब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ट्रेयूब के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, आइसोटाइप क्या होता है? व्हाट इज एन आइसोटाइप? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइसोटाइप क्या होता है? नमूना, माफ कीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है कि मूल नमूना, बी है होलोटाइप की प्रतिलिपि, सी ऑप्शन कह रहा है कि नया नमूना, और डी है संदिग्ध नाम। तो आइसोटाइप की जब बात हो तो आप ध्यान रखेंगे कि एक प्रकार का होलोटाइप की प्रतिलिपि है। क्या है? होलोटाइप की प्रतिलिपि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 36, जिसमें है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है। तो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 4 केंद्रीय, 8 केंद्रीय, 16 केंद्रीय, या फिर 2 केंद्रीय। तो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय होता है। 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37, इसमें है अनाट्रोपस बीजंड कैसे होता है? हाउ इज एन एनाट्रोपस कोबुल? तो एनाट्रोपस की जब बात होती है तो ये जो होता है दोस्तों, ये कैसा होता है? ये उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा, इन्वर्टेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, जिसमें पेरीस्पर्म क्या है?
व्हाट इज पेरिस्पर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस्पर्म जो होता है वो क्या होता है, वो दोस्तों बचा हुआ बीजंडकाय को पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म, बचा हुआ बीजंडकाय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, जिसमें कार्क का निर्माण किससे होता है, कार्क इज फॉर्मेड फ्रॉम। तो कार्क का जो निर्माण होता है ये फेलोजेन से होता है। कैसे होता है, फेलोजेन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 40, जिसमें एपोस्पोरी की खोज किसने की थी, वो डिस्कवर्ड एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो डूरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, डूरी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 41, जिसमें क्वेश्चन है सिनकाप्स जायांग का अर्थ क्या होता है, व्हाट डज सिनकाप्स ओरी मीन्स। तो सिनकापर्स जायांग का, जनांग से कहते हैं, ठीक है। तो जायांग का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जुड़े हुए अंडप को क्या कहते हैं, सिनकाप्स जयांग, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 में है एंड्रोगोफोर किस पौधे में पाया जाता है, इन विच प्लांट इज एंड्रोग्रोफोर फाउंड। तो एंड्रोग्रोफोर कहाँ पर पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें, क्लियोम और पैसीफ्लोरा, इन दोनों में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, जिसमें है कि वेलुमेन ऊतक किस में पाया जाता है। तो वेलुमेन ऊतक जो पाया जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये वाडा में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44 में फ्लोरल फॉर्मूला में परसेंटेज चिन्ह क्या दर्शाता है। तो फ्लोरल फॉर्मूला में परसेंटेज का जो चिन्ह है ये दर्शाता है एक व्यास सममित को। क्या दिखाता है, एक व्यास सममित। ऑप्शन हो जाएगा 20 में करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35, जिसमें है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किसमें पाया जाता है, इन विच प्लांट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फाउंड। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, अमलतास पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तौर और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46, हर्बेरियम में परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन इन हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में परीक्षण के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है मर्क्यूरी क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मर्क्यूरी क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है HgCl2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी, हु रोट द फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है JD हुकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, जिसमें मोनोकार्पिक पौधे वह हैं जो। तो मोनोकार्पिक पौधे वह पौधे हैं जो जीवन में एक बार फल देते हैं, ठीक है। जीवन में एक बार फल देने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, मोनोकार्पिक प्लांट कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 49, जिसमें है पार्श्व संवाहन लेटरल कंडक्शन किसके माध्यम से होता है। तो लेटरल कंडक्शन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये मज्जा किरणों के द्वारा होता है, ठीक है। किसके माध्यम होता है, तो ये मज्जा किरणों के माध्यम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50, जिसमें ई फ्लोरा का एक प्रसिद्ध उदाहरण बताना है आपको। तो ई फ्लोरा का एक जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो है जेनेरा प्लाटारम। जेनेरा प्लेटारम ये ई फ्लोरा का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने पहला मॉडल पेपर आपका डिस्कस कर दिया है, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न को हमने सम्मिलित किया था। कल सेम इसी टाइम पर क्लास आएगी आपकी बॉटनी सेकंड मॉडल पेपर की, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि 100+ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो जो आपके सभी यूनिट के हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी और केमिस्ट्री की क्लास भी कल हम प्रयास करेंगे कि 100% आप सबकी क्लास लगा दें। बाकी जूलॉजी के लिए मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है,
3 से 4 मॉडल पेपर मैंने 100 क्वेश्चन के करा दिए हैं और 2 यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जिसमें हमने 100 एमसीक्यू करा रखे हैं, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। कोर्स वाले सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप सबसे निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।